पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बताया था, और भी बाकी के जितने भी टेंस हैं प्रेजेंट के सभी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, ये सभी टेंसों के वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस की हम पहचान करने के बाद उसका अनुवाद कैसे करेंगे, कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाएंगे। अनुवाद जो करने के क्रम है, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने का क्रम क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का क्या है, सिंगल इंट्रोगेटिव का क्या है और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने का क्रम क्या है, ये चीजें अभी इसमें देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे, अगर इनमें से कोई भी शब्द दिया है। चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे, अगर इनमें से कोई भी शब्द दिया है तो ये जो सेंटेंस होगा वो रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे, इनमें से कोई शब्द दिया हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है हेड। कौन सी होती है? हेड होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हेड होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस की एक ही सहायक क्रिया होती है, हेड, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, या पास्ट परफेक्ट टेंस में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं या थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो मुख्य क्रिया की इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हेड लगाते हैं। एक ही सहायक क्रिया है तो या एक वचन करता है या बहुवचन करता है, सभी कर्ताओं के साथ हम सहायक क्रिया हेड का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक ही सहायक क्रिया है तो सभी कर्ताओं के साथ में ये आएगी, ठीक है। अब इसमें जो नियम होते हैं, सेंटेंस को अनुवाद करने के जो क्रम होते हैं वो दिए हुए हैं। पहला एफर्मेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने का क्रम है। अगर एफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस का तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर लगाएंगे सहायक क्रिया हेड और इसके बाद लगाएंगे मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म और इसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट यानी कर्म और इसके बाद अदर वर्ड्स यानी अन्य शब्द और इसके बाद फुल स्टॉप आएगा। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया हेड, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द, इसके बाद फुल स्टॉप। इस तरह से हमें अनुवाद करना है। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता आएगा, फिर सहायक क्रिया हेड आएगी, इसके बाद नोट आएगा और नोट के बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट यानी कर्म, इसके बाद अदर वर्ड यानी अन्य शब्द और फिर आएगा फुल स्टॉप। इसी तरह से इसका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी देख लेते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हेड का प्रयोग किया जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता लगाएंगे और अगर नेगेटिव भी है साथ में, नहीं शब्द भी दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे नोट। इसके बाद आएगी मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, अदर, अदर यानी अन्य शब्द और इसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने का क्रम है। इसके बाद अगर हमें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमें अनुवाद करना है, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमें प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगानी होती है, यानी सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड क्या होते हैं? डब्ल्यूएच फैमिली के वीडियो में हमने पूरे ये वर्ड जितने भी होते हैं पूरे वर्ड बताए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं,
ठीक है, WH फैमिली के नाम से वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो WH वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, इसके बाद आएगी सहायक क्रिया और सहायक क्रिया हेड लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता लगाएंगे और इसके बाद अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो नोट आ जाएगा। इसके बाद लगानी है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो मुख्य क्रिया की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म लगाएंगे और कर्म के बाद अदर वर्ड अन्य शब्द लगाएंगे अगर दिए हुए हैं तो, और इसके बाद में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क यानी सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से इनके सेंटेंसों का अनुवाद करने का क्रम हमने बताया है। कुछ एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि अनुवाद कैसे करना है। ठीक है, देखें सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस को लेते हैं, जैसे मैं खाना खा चुका था, ये दिया हुआ है, मैं खाना खा चुका था। देखें सेंटेंस के अंत में दिया हुआ है चुका था, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे दिया है, तो वो कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें बात को स्वीकार किया जा रहा है। तो अनुवाद करेंगे, अनुवाद करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता लगाना है, तो कर्ता क्या आएगा, मैं, और मैं की अंग्रेजी होती है आई, तो आई लगा देंगे। इसके बाद हमें लगानी है सहायक क्रिया हेड, तो आ जाएगी सहायक क्रिया हेड, तो हेड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें लगानी है मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया की हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो खा चुका था मतलब खाना, खाना होता है ईट मींस, इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है तो हो जाएगी ईटन, तो ईटन, ईट एट ईटन होती है, तो हो जाएगा आई हैड ईटन। इसके बाद हमें लगाना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट मींस कर्म, कर्म है खाना, तो खाना की द फूड। इसके बाद अगर कोई शब्द बचा नहीं है, कोई शब्द बचा नहीं है तो क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। तो वह आई हैड ईटन द फूड, मतलब मैं खाना खा चुका था। इसके नेगेटिव सेंटेंस करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस देखें, जैसे वह अब यहां नहीं आ चुका था, वह अब यहां नहीं आ चुका था। तो देखें वह अब यहां नहीं आ चुका था, इसमें नहीं शब्द दिया हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, और चुका था दिया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने का क्रम ये, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, करता है वह की अंग्रेजी ही, तो ही आ जाएगी। इसके बाद हमें लगानी है सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया सभी के साथ में हेड का ही प्रयोग करना है, तो हेड आ जाएगा। इसके तुरंत वाला लगाना होता है नोट, तो नोट आ गया। ठीक है, सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया हेड, फिर नोट। अब लगानी है मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है। आ चुका था मतलब आना, आना होता है कम, मींस कम, कैम कम, तो थर्ड फॉर्म होती है कम, तो ही हैड नॉट कम। ठीक है, अब इसके बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ दिया नहीं है तो अदर वर्ड दिए हैं, अब यहां, तो हियर आएगा पहले, हियर, और फिर आ जाएगा अब की नाउ, तो ही हैड नॉट कम हियर नाउ, अब वह यहां नहीं आ चुका था। इसके बाद क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप, तो हो गया ही हैड नॉट कम हियर नाउ। ठीक है, इस तरह से इसका अनुवाद हो जाएगा। हम देखते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करना है, जैसे क्या वे गीत गा चुके थे, ये दिया हुआ है, क्या वे गीत गा चुके थे। ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो जो सेंटेंस क्या से प्रारंभ होते हैं वो सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं। और इसके अनुवाद करने का क्रम ये दिया हुआ है, सबसे पहले सहायक क्रिया हेड लगानी, तो सबसे पहले हम लगाएंगे सहायक क्रिया हेड लगा देंगे, तो सबसे पहले हेड। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता,
करता इसमें दिया हुआ है बे, तो बे के लिए क्या लगाएंगे दे, तो हैड दे। इसके बाद नेगेटिव है नहीं है तो नोट नहीं आएगा, फिर आएगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की हम लगाएंगे इसमें थर्ड फॉर्म। तो क्या है, गा चुके थे तो होता है सिंग sang संग, थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग, तो हैड दे संग। अब इसके बाद लगाना है हमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है गीत, तो ए सॉन्ग, इसको आ पढ़ेंगे आ सॉन्ग, ठीक है। और इसके बाद अदर वर्ड इसमें कुछ दिए नहीं है, तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो हैड दे संग आ सॉन्ग, ठीक है। इसी तरह से इसका हम करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे, जैसे वह है कहां पहुंच चुकी थी, वह कहां पहुंच चुकी थी, ये दिया हुआ है, वह कहां पहुंच चुकी थी, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें कहां शब्द दिया हुआ है, तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली का वर्ड है कहां, ठीक है। तो इसी की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, तो कहां की होती है वेयर, तो सबसे पहले वेयर। इसके बाद WH वर्ड के बाद हमें लगाना है हेड, तो आ जाएगा हेड, हेड लगा देंगे। फिर लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, तो वह की अंग्रेजी ही, इसमें स्त्रीलिंग दिया है पहुंच चुकी थी, ठीक है, तो आएगी सी, अंग्रेजी सी आएगी वह की सी, तो वेयर हैड सी। अब इसके बाद सब्जेक्ट हो गया है, नेगेटिव यानी कि नोट आएगा, अब लगानी है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, तो पहुंच चुकी थी मतलब पहुंचना, पहुंचना होता है रीच मींस, और थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, तो हो जाएगा रीच्ड। और इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है और अदर वर्ड भी नहीं दिए हुए हैं, तो आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, तो वेयर हैड सी रीच्ड। इस तरह से हमें इसके सेंटेंस करना है।